हमारे साथ हैं बाजी फारूक साहब और एक बड़ा चेहरा माना जाता है यहाँ महंडर के, और इनसे लोगों की रूहानी मोहब्बत भी है। ख़ास बात यह है कि ये डीडीसी मेंबर भी हैं और यहाँ महंडर के लोगों से एक खुसूसी मोहब्बत है। आज इनसे हमारा आज मुलाकात हुई है और हम ये चाहेंगे कि इनसे जाना जाए कि ख़ास करके जो रूहानियत है या मोहब्बत है या इंसानियत है या इस्लाम है, तो हमेशा ये पेशवा जो है एक राइट वे में चलते हैं, एक राइट सिमत लोगों को बताते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सियासत में आप क्या कहना चाहेंगे कि सियासत में इस वक्त का जो सिनेरियो है, इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ये हमारी रैली थी यहाँ इशफाक साहब की इलेक्शन की, तो इसमें मैं शामिल हुआ हूँ और आज पहली दफ़ा मैं इनके साथ आया हूँ। तो पहले भी मेरा ये थी कि मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा और इनको इलेक्शन लड़ा के कामयाब कराऊंगा, क्योंकि यहाँ हमारी और इन लोगों की पीरी मरीदी है। हम और इन लोगों गरीब लोगों के साथ हमारा जोड़ है, आना जाना है, इन लोगों का ताल्लुक है हमारे साथ। तो हमने देखा कि इन लोगों पे जुल्म हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है पिछले 10-20 साल में, तो लिहाजा हमने अपना वो रुख बदला और इनके साथ खड़े हो गए और इनको इलेक्शन जिता के अपने गरीब लोगों की, गरीब आवाम के जो मसाइल हैं, जो इनके काम हैं, इनको हल कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर हमायत करेंगे और इनको कामयाब करके यहाँ का MLA बना के अपने आवाम के जो है मसाइल जो हल कराएंगे। जी भाई साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे और काफ़ी टाइम तक आपने ये जो सियासत देखी है, तो इस वक्त का जो सिनेरियो है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि आपको क्या लगता है ही नहीं थी तभी इस पार्टी में कुछ चेंजेस आए? बिल्कुल कुछ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास लोगों के पास जो है इंसाफ की रत्ती पर भी इंसाफ नहीं। इन्होंने जो ये लूट खसूट पिछले 70 साल किया है, ये कश्मीर में ये हिंदुस्तान का पैसा आता रहा है आवाम के लिए, गरीबों के लिए, खासकर हमारी पुरजोरी को बिल्कुल इग्नोर किया है इन्होंने। इसलिए हमें नफरत से और इनसे हमने अपना रिश्ता तोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों के हित में नहीं है। शुक्रिया। बड़ी सपोर्ट की और उनको आपने बड़ा एक पावर में इसमें रखा, कहीं ना कहीं आप सब ने सपोर्ट की, और उसके बाद क्या सुनवाई नहीं थी या आवाम के जो मसाइल थे वो हल नहीं हुए? आवाम के मसाइल जो है बिल्कुल हल नहीं रहे, कोई सुनवाई नहीं थी, बिल्कुल कुछ नहीं था, इसीलिए हमने उनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया। अभी इस वक्त काफ़ी मतलब आप इसे कितना टफ मानते हैं, क्योंकि पहली बार हुआ है कि इलेक्शन जिसमें गुज्जर पहाड़ी भी नहीं है और कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे लीडर खड़े हुए हैं, तो ये इस वक्त का जो इलेक्शन है इसे आप कितना टफ मानते हैं और आप क्या समझते हैं कि ये इशफाक साहब के लिए कितना बेहतर है या कितना मुश्किल है? इंशाअल्लाह ताला मैं तो ये समझता हूँ इशफाक साहब के लिए अब मुश्किल रही नहीं, सारी मुश्किल आसान हो गई है, कोई टफ नहीं है। यहाँ आज गुजर पहाड़ी का, गुजर राजपूत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इशफाक साहब के आने से ये मुसीबत, ये गंद, ये बुरी बात थी गुजर और गैर गुजर, ये ख़त्म हो गया है। अब ये बिल्कुल भाई है। हम गुजर पहाड़ी एक जगह रहने वाले, एक इलाके में मरना जीना इकट्ठा, हम सब उनको एक, तो यूँ ही जो पहले लोगों ने जो तफरीक फैलाई हुई थी वो अब ख़त्म हो गई है। इशफाक साहब के लिए कोई टफ नहीं है, अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये कामयाब होकर रहेंगे इंशाअल्लाह। लोगों का सपोर्ट है इनके साथ, क्योंकि जो डीडीसी के वाइस चेयरमैन ये रहे हैं पिछले 3 साल में, और डीडीसी मेंबर हमारे साथ इन्होंने कितने हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के कितने काम किए हैं, क्योंकि वाइस चेयरमैन थे, इनको करने ही तैयार, हर जगह के काम करने थे, इसलिए इसीलिए हम इनके साथ आए और इनको इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार भी किया है। और इंशाअल्लाह जब ये कामयाब हो जाएंगे तो हम आवाम को, गरीब आवाम को इंसाफ मिलेगा। हमें अफसोस हुआ कि हमें बड़े गलत अल्फाज से जो है हमारे ही लोगों ने कहा, और उसके बाद कहा कि वो टोला ऐसा है वैसा है। मैं वो नहीं अल्फाज रिपीट करना चाहूँगा, लेकिन ये जो अल्फाज थे या ये जो टोला है, ये बड़ा टोला है या छोटा टोला है? ये हमारा जो है मस्कीनों का टोला है, गरीबों का टोला है, ज़मीन पे चलने वालों का टोला, इंसाफ करने वालों का टोला है। तो गालियाँ जिन लोगों ने हमें दी हैं वो इंसाफ लोग, वो गलत लोग हैं। उनके साथ हम 30 साल चले, कुर्बानियाँ भी दी, सब किया। लास्ट में उन्होंने हमारे सेहरा जो पहनाया, ये हरामियों का टोला और औरतों की बात की, तो इसलिए उनसे हमारा हम और वो लोग मिल नहीं सकते। अभी आप आज की सियासत को कौन सा नाम देंगे, कौन सी? क्योंकि कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि लोग रैलियों में ए में भी आते हैं, बी में भी, सी में भी, लेकिन ऐसा रहता है आज की सियासत या आज के इंसान को आप इंशाअल्लाह ताला जो मैं यहाँ
मेरे कहने पर मेरे बुलाने पर जो लोग आए, अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये लोग एक राई बराबर भी कहीं नहीं हिलेंगे और इन ईमानदारी से, दयानतदारी से और प्यार और मोहब्बत से इशफाक साहब को वोट हमारे कहने पे देंगे। उनकी अपनी भी बात है, साथ हमारी भी मिल गई। दूध दे विच खंड मिलाइए तो मीठा होता दूंगा, अब कोई परवाह नहीं है इंशाल्लाह। तो भाई साहब बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपने अपना टाइम दिया, और हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि अगर इस टोले में दम है तो आप दिखाएगा 25। तो ये थे बाजी साहब जो हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने इस बार जो इलेक्शन, क्योंकि मेहंडर की जो सियासत है वो खास बात ये कि मेहंडर में एक जश्न का सा माहौल होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सियासत हो, कोई भी सिस्टम हो, लेकिन इस बार की जो सियासत है वो देखने लायक होगी मेहंडर से। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।